नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर असित आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड पर फिर से एक बार आपसे रूबरू होते हुए। दोस्तों, दुर्गोत्सव आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा पूजा 10 दिनों तक चलने वाला हिंदुओं का यह महापर्व न केवल हमारे घर समाज में उल्लास, प्रेम, भाईचारा के साथ भक्ति का प्रसार करता है, बल्कि इसके साथ एक असीम सी अनुभूति देता है अपने अंदर आने वाले उस दैवीय गुणों की, जो हम इन 10 दिनों की पूजा के दौरान प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या रीज़न है, आज मैं आपसे बात करूंगा दुर्गा पूजा के बारे में। रीजंस क्या हैं, कब मनाया गया, क्या होता है, और सब्सिक्वेंटली मैं आपसे ये बात करूंगा कि 10 दिनों में किन किन देवियों की पूजा होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक दानव था, जिसने भगवान ब्रह्मा को अपनी तपस्या से खुश किया और उनसे वरदान लिया कि वो अजय हो जाए, कोई भी पुरुष उसको कभी भी हरा नहीं सकेगा। और हुआ यूं कि उसने स्वर्ग से सारे देवी देवताओं को निकालना शुरू किया, क्योंकि उसे कोई हरा नहीं सकता था। सारे देवी देवता मिलकर के उन्होंने आदि शक्ति की पूजा की और अपने अंदर से एक पवित्र प्रकाश को मिला करके एक आदि शक्ति के स्वरूप वहीं फिर से उन्होंने जगाया, जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। पूर्णतः शक्ति सुसज्जित माँ दुर्गा और महिषासुर की लड़ाई 10 दिनों तक चली और अंतिम दिन माँ दुर्गा को विजय प्राप्त हुई, जिसे हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने पहले दिन, जब वो रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो पहले दिन उन्होंने माँ आदि शक्ति का आवाहन किया था, और 10वें दिन चूंकि उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे विजयादशमी भी कहते हैं। बंगालों की एक प्रथा को अगर हम माने तो कैलाश में रहने वाली माँ दुर्गा इन 10 दिनों के लिए अपने परिवार समेत हमारे घर पे आती हैं और हमें आशीषित करके वापस चली जाती हैं। इन सारे विचारों के बीच में जो पूजा पद्धति रही देवी पूजा की, वो वैदिक भी थी, पौराणिक भी थी, तांत्रिक भी थी, और इन सब का मिला जुला स्वरूप भी था। अगर मैं सिर्फ बंगाल की बात करूं, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम, बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों में दुर्गा पूजा काफ़ी प्रमुखता से होती है, जो कि अपने गृह स्तर से लेकर के समाज और जिला स्तर, राज्य स्तरीय तक है। माना जाता है कि 1411 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से दुर्गा पूजा मनाया गया, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी की जो वहाँ की पांडुलिपियाँ मिली है, जिनमें दुर्गोत्सव विवेक, दुर्गोत्सव प्रयोग, वसंत विवेक, इन काल विवेक, इन सारी पांडुलिपियों से ये पता चलता है कि उस समय ही वहाँ पे दुर्गा पूजा का पूरा प्रचलन था, जो कि सामाजिक स्तर पर। तो अगर मैं बात करूँ आपसे दुर्गा पूजा का, तो दुर्गा पूजा बेसिकली है क्या? दशहरा में पूजा किन चीज़ों की होती है? 2 चीज़ें होती है, सिर्फ 2 चीज़। एक अगर मैं बात करूँ आपसे शक्ति की पूजा, और दूसरी मैं बात करूँ आपसे वो है आसुरी शक्ति का नाश। शक्ति हर किसी की जरूरत है, शक्ति ही सार्वभौमिक सत्य है। शक्ति चाहे वो तन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, आत्मा की शक्ति हो, पद हो, सम्मान हो, किसी भी तरीके की शक्ति हो, ये सारी शक्तियाँ आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, और आज ही क्यों, हर युग में, हर काल में शक्ति पूजनीय थी। क्योंकि एक कविता का एक छंद याद आ रहा है कि सबे सहायक सबल को कोऊ न निवल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहु देत बुझाए। सभी लोग सबल लोगों की मदद करते हैं। इस तरीके से हवा दीपक को तो बुझा देता है, लेकिन आग को और फैला देता है। 2 घटनाएं मुझे स्मरण होती हैं इस वक्त में। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रश्मि रथी का आप वो याद करें प्रसंग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में आकर के मांगते हैं उनसे वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। उसमें जो
उस पंक्ति पे पहुंचते हैं हम कि दुर्योधन ने क्या किया था। दुर्योधन ने उल्टा उनको बांधने के लिए दुर्योधन चला गया कि दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अभी तक भगवान श्री कृष्ण याचक के रूप में उनसे मांग रहे थे कि 5 गांव ही दे दो, हम शांति से रह जाए, लेकिन रिएक्शन क्या था, दुर्योधन उनको बांधने के लिए चला। फिर क्या हुआ, फिर हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर परसेगी भू पर वही प्रखर, अनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है। कहने का मतलब क्या है, वही विराट स्वरूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, वो पल भर के लिए उन्होंने दुर्योधन को दिखा दिया, और उनकी शक्ति से चौधिया करके दुर्योधन से साष्टांग हुआ। मतलब कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो कोई नहीं सुने। यही कारण है कि शायद माँ दुर्गे की पूजा बिल्कुल ही अंतरात्मा से लोग करते हैं, हर किसी को शक्ति चाहिए। एक और प्रसंग याद आता है, भगवान श्री राम जब समुद्र के किनारे बैठ करके मांग रहे हैं रास्ता, समुद्र से नहीं दे रहा है ना, श्लोक रामधारी सिंह दिनकर नहीं लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पढ़ते रहे अनुनय के छंद प्यारे प्यारे, उत्तर में भी जब एक नाथ उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष से, आग राम के सर से। उसमें ही आगे लिखते हैं दिनकर कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय। सर मतलब तीर में ही विजय की शक्ति है, और संधि भी उसी का पूज्य है जिसमें शक्ति जीतने की है, विजय की शक्ति, जीतने की शक्ति। अब प्रश्न ये भी उठता है कि जीतने की शक्ति आएगी कहाँ से, क्योंकि मैंने दूसरा वाक्य बताया था, असुरों का नाश, असुरों पे विजय, आसुरी शक्ति के नाश। शक्ति के 2 स्वरूप है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। राम भी शक्ति है, रावण भी शक्ति है, दैवीय शक्ति, आसुरी शक्ति। दुर्गा भी शक्ति है तो वहीं पर महिषासुर भी शक्ति है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि राम की जो शक्ति है ना, वो किसी का नाश नहीं करती। राम की जो शक्ति है वो उस चीज का दुरुपयोग नहीं करती। शक्तिशाली दोनों है, शक्ति तो है अद्भुत अपने आप में, लेकिन ये होनी किस लिए चाहिए? शक्ति का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सेवा। शक्ति का मतलब भी है सेवा, पावर टू सर्व, बस और कुछ नहीं। और यही कारण है कि प्रकृति सबको शक्ति नहीं देती है। मांगते तो सभी लोग हैं, हर प्रकार की शक्ति के लिए लोग दिन रात आराधना करते हैं, मेहनत करते हैं, लगे हुए हैं हर चीज से, लेकिन प्रकृति सबको शक्ति नहीं देती है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर सेवा भाव नहीं है। तुम बेचैन हो, लोग बेचैन है यार, शक्ति मिले क्यों? किसी को रगड़ना है, किसी को दबाना है, किसी को लूटना है, किसी के प्रति जबरदस्ती अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, किसी के प्रति अपने मन का विकार निकालना है। यही कारण है ये लोग शक्तिशाली नहीं हो पाते। आसुरी शक्ति का विनाश, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि हमारी जो सकारात्मक शक्ति है वो नकारात्मक शक्तियों पर हावी है। महिषासुर और रावण तब भी थे, महिषासुर और रावण आज भी। महिषासुर और रावण दुनिया में हर जगह फैले हुए भी हैं, तो महिषासुर और रावण आज हमारे दिल में भी घर करके बैठे हैं। कहाँ असुर नहीं, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारे कर्म, हमारे विश्वास, हर चीज में ये आसुरी शक्तियां परिलक्षित होती हैं, क्योंकि हमारे विचारों की संकीर्णता ने हमें सिर्फ अपने आप तक सीमित कर दिया। और यही कारण है कि हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में पड़े रहते हैं। और यही कारण है कि हम लाख पूजा करने के बावजूद, लाख दशहरा मनाने के बावजूद, लाख सामाजिक प्रेरणा लेने के बावजूद
अपने अंदर की आसुरी शक्तियों को नहीं समाप्त कर पाते। और यही कारण है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार युगों पहले माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके खत्म तो कर दिया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का समूल नाश तो कर दिया, लेकिन वो सब आज विचलित कर रहे हैं क्योंकि हमने उसे जिंदा किया अपने विचारों। इन सभी आसुरी शक्तियों का समूल हम नाश करें इस दुर्गा पूजा, इस दशहरा। जी हाँ दोस्तों, आपसे यही निवेदन है, इस दशहरा हम कहीं न कहीं उन छोटे छोटे कार्यों को करें जो हमारे अंदर की एक पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव पावर, यानी हमारी जो धनात्मक शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है, उसको कहीं न कहीं बढ़ाए। और वो याद रखें, जैसा मैंने बोला, पावर टू सर्व, यानी सेवा भाव से। जी हाँ दोस्तों, आपके भाव में सेवा आनी चाहिए, आपके कर्म में सेवा आनी चाहिए, आपके मन में सेवा आनी चाहिए, आपके विचार में सेवा आनी चाहिए। और ये हर स्तर पे आनी चाहिए, चाहे वो हमारा गृह स्तर हो, चाहे वो हमारा ग्राम स्तर हो, चाहे वो हमारा समाज स्तर हो, और पुनः या राष्ट्र स्तर। सेवा का इतना सा मूल भाव भी अगर हम इस दशहरा अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो शायद माँ दुर्गा हमें इस शक्ति से भर देगी, जिन शक्तियों के पीछे हम दौड़ रहे हैं और जिन शक्तियों के लिए शायद हम इतनी पूजा याचना करते हैं। तो दोस्तों, इस दशहरा हम मनाएं उस शक्ति की पूजा के लिए जो हमें सिखाती है सेवा करना, पावर टू सर्व। थैंक यू। जुड़े रहे हमारे साथ आप अपने चैनल अमेजिंग एसिड पे, जहाँ की मैं नौ दुर्गा के 9 रूपों की चर्चा करूंगा हर दिन अपने नए एक वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि माँ दुर्गा की इस रूप की पूजा क्यों की जाती है, पूजा पद्धति क्या है और किस तरीके से उनकी स्तुति की जाती है। इस सारे स्वरूपों का आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। Thank you very much.